मन बचपन इतना पवित्र क्यों होता है? निर्मल इसलिए होता है न उसको अपनों की परवाह होती है न परायों की परवाह होती है। जो भी वहां पसारेगा वही उसकी दुनिया होती है। सबके गोदी में चढ़ना खेलना और अपनी मस्त रहना। जब भूत का ज्ञान न भविष्य का ज्ञान न वर्तमान का ज्ञान। हमारा बचपन शुद्ध होता है, एकदम प्योर होता है। जो दुलारेगा उसकी गोदी में चढ़ जाना, खेल जाना, सो जाना, खा लेना, सबकी थाली में खा लेना। बड़े होने पे हमको समझ नहीं आता कहाँ बैठना चाहिए क्या नहीं बैठना चाहिए। बचपन में ये नहीं समझ में आता। 4 साल का बच्चा क्या समझेगा? सारी दुनिया उसको अपनी लगती है। ये जो पवित्रता है पूरी जिंदगी हमारे पास क्यों नहीं रह पाती? अगर रह गई आप कभी यहां नहीं आएंगे। समझ में आ रही है बात? आपने उसको खोया है, इसीलिए आप यहां अपने मन को स्वाद खोजते हैं। ये जो पवित्रता है, आप देखे होंगे हमारे ग्रंथों में भी उल्लेख है कि सोया हुआ जब नन्हा शिशु होता है, कभी कभी देखिएगा उसको मुस्कुराते हुए नींद में। अक्सर लोग कहते हैं कि कम से कम 3 साल ईश्वर उसको खिलाते हैं। 3 साल की आयु जो हमारी होती है तब तक हम ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं, उनके संरक्षण में रहते हैं। वही हम लोग अपने गोद में खिलाते हैं। लेकिन आपको कई लोग मिल जाएंगे आप ही की दुनिया में जिन्होंने अपने मन की सुन ले, मन की सुन ले, मन की कह दे। मतलब आपके मन में जो है आप आज कह दो या अपने मन की आज आप सुन ले। मन की सुन ले, मन की कह दे। वो मीठी मीठी बातें, वो जीवन की यादें। वो मीठी मीठी बातें, वो जीवन की यादें। मन की सुन ले, मन की कह दे। क्या कहता अपना बचपन? क्या कहता अपना बचपन? सारी दुनिया अपनी अपनों का साथ, सारी दुनिया अपनी अपनों का साथ, सबकी गोदी मिला सबका प्यार। क्या अब भी बचा है मन? क्या अब भी बचा है मन? जिसको ढूंढ रहा हमारा तन, हमारा तन। जब तक रहा मन का नियंत्रण, जब तक रहा मन का नियंत्रण, हम रहे सदा स्वावलंबन, हम रहे सदा स्वावलंबन। स्वावलंबन का समझते हैं? निरोग। हाँ, अपने पैरों पर खड़ा होना। जब आपका मन कह रहा है कि हमको वॉशरूम जाना चाहिए, आप गए, आप स्वावलंबी हैं। जब आपका मन कह रहा है कि सो जाना है, आप सो गए। जब आपका मन कहा कि स्नान करना चाहिए, स्नान किया। जब आपका मन कहा एक्सरसाइज करना चाहिए, आपने एक्सरसाइज किया, अपने मन की सुनी। हम रहे सदा स्वावलंबन, निरोग तन निरोग मन। फिर क्या मांगे अपना जीवन? निरोग तन निरोग मन, फिर क्या मांगे अपना जीवन? अगर मन निरोग है, तन निरोग है, तो फिर जीवन को क्या चाहिए? कुछ नहीं। आज चलो खोजो कहाँ है मन, आज चलो खोजो कहाँ है मन। उसके बिना व्याधि से भरा हमारा तन, हमारा तन। याद समझते हैं? रोग, रोग। यह बीमारी, यह लाचारी, यह दुख भरे दिन क्यों आते हैं प्रतिदिन? यह लाचारी, यह बीमारी, यह दुख भरे दिन क्यों आते हैं प्रतिदिन?
सबसे कीमत लगती है दुनिया में, अगर सबसे ज्यादा कीमत किसी चीज की होती है, जरा उसकी सुने, सबसे कीमत लगती है जब जिंदा रह जाता बचपन, जब जिंदा रह जाता बचपन, निर्मल मन, निर्मल तन। बचपन में क्या होता है, हम मन की करते हैं ना, सिर्फ मन की करते हैं, तन भी ठीक, मन भी ठीक। और अगर आपका बचपन पूरी जिंदगी आपने बचा के रखा है, आपके मन में है, इससे कीमती चीज आपकी जिंदगी के लिए कुछ नहीं। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मन बता देगा, मन बता देगा, मन जिता देगा, हर संभव है, अकुत संपदा भरा मन, पाना या करना मन के लिए संभव है, कुछ भी अकाट्य है ये। जिसके मन में संकल्प हो गया, समय कुछ भी लगे। आप देखिए कई लोग मिलेंगे दुनिया में कि मन की बदौलत उन्होंने अचीव किया अपने हर चीज को, मन क्षमता, मन दृढ़ निश्चय होना, अडिग होना, अटल होना, क्या है, मन ही तो है। जिसका मन जैसा वैसा उसका उपलब्धि है। मन बता देगा, मन जिता देगा, हर संभव है, अकुत संपदा भरा मन, यह बीमारी भाग जाएगी, यह बीमारी भाग जाएगी जब कह देगा हमारा मन, जब कह देगा हमारा मन। खोज लो आज अपना मन, अपना। अमेरिका में दो भाई हुए, बहुत पॉपुलर नाम है, राइट? लेकिन वो बहुत गरीब थे। गरीब का अर्थ क्या होता है? आपके पास गाड़ी नहीं हो, घर नहीं हो, वो गरीब में श्रेणी में नहीं आता है। गरीब का मतलब खाने के लाले हो, मतलब अभी खा रहा है, भरपेट नहीं खा रहा है, शाम का भी गारंटी नहीं है, ऐसी गरीबी। तो वो दोनों भाई इतने गरीब थे कि खाने के लाले थे, लेकिन उनका बचपन बीत रहा था। पिता जो थे कहीं से खिलौना लेकर आए। खिलौने की एक खूबसूरती थी कि वो कुछ उछलता सा, कूदता था, चाबी देने पे जंपिंग करता। उसका प्रभाव उन दोनों बच्चों पे बहुत पड़ा। मतलब खाना पीना भूल गए, जो कि खाने के भी लाते थे, लेकिन उसका भी उनको काम नहीं। खिलौना के पीछे पागल थे, खूब चलाते थे, खेलते थे। स्कूल जाना नहीं हुआ क्योंकि पैसे नहीं थे। स्कूल का जो सिस्टम है उसमें पैसा चाहिए था, तो जीने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो एक साइकिल बनाने की दुकान खुल गई। दोनों भाई उसमें साइकिल बनाने लगे, साइकिल के पार्ट्स बेचने लगे, और धीरे धीरे दोनों भाई बड़े होने लगे। मतलब जिंदगी में कोई एक अक्षर का भी ज्ञान उनको नहीं था, ABCD नहीं। थोड़ा बहुत अगर उन्होंने सीखा होगा तो स्वाध्याय से किया, स्कूल से उनको कुछ नहीं मिला। एक दिन अखबार कि पूरी दुनिया में खोज हो रहा है कि आसमान में कोई सवारी उड़नी चाहिए, मतलब हवाई जहाज। इस पे अलग अलग देशों में कई तरह के लोग भिड़े हुए हैं, कई सालों से शोध हो रहा है। सबने पढ़ा, उन दोनों भाइयों ने भी पढ़ लिया। फिर 15 दिन के बाद फिर न्यूज छपा, जो उनके नजर में आया। जैसे अभी अखबार है, आपके पास अखबार आता है तो न्यूज आ जाता है। उस न्यूज में था कि अमेरिकी सरकार ने $50,000 आवंटित किया है किसी शोध संस्थान को, कुछ वैज्ञानिकों का एक ग्रुप को,
जिनका काम है आसमान में उड़ने वाले जहाज का निर्माण करना, उस पर आविष्कार करना, उसमें वो लगे हुए। बस यहीं से तो खेला हो गया। मन की ताकत देखिए, यहीं से मन की ताकत का एहसास होगा आपको। क्यों क्लास डिस्टर्ब हो रहा है? भी बना सकते हैं। और बना क्या रहे हैं वो? साइकिल। और सपना क्या है? जहाज बनाने का। और हवाई जहाज अगर आप आज आपको बनाना हो तो आप सबसे पहले अपने बेटे को स्कूल में नाम लिखाएंगे, इंजीनियर की डिग्री दिलाएंगे, तभी हवाई जहाज की गारंटी है। क्योंकि आपको पता है कि ये पढ़ाई कर लेगा तो सीखेगा बनाने के तरीके। लेकिन बना कौन रहा है? साइकिल वाला। जो बच्चा, जवान बच्चा, इसकी मूछें निकल रही है, अक्षर नाम का ज्ञान नहीं, हल्का फुल्का जो पेपर पढ़ने का ज्ञान था। खाने के लाले हैं महाराज, हवाई जहाज के पार्ट्स कहां से आएंगे? तो उन्होंने जो साइकिल बनाते बनाते जो सेकेंड हैंड लोहा लकड़ मिलता गया, अपने दिमाग से, अपनी खोपड़ी से उन्होंने कुछ बना लिया। फिर दुर्बली तो बहुत भारी हो गया, उठ नहीं रहा है, जब उठेगा नहीं तो उड़ेगा क्या? तो उन्होंने फिर डिजाइन किया। अब जो बना उनके सामने वो बहुत हल्का था। हाँ, ये कामयाबी मिल गई उनको। अब उड़ेगा कैसे? अरे इसके अंदर इंजन चाहिए ना, इंजन से घसीटेगा ना। अब उस पर उन्होंने मेहनत शुरू किया दोनों भाइयों ने। और आज पूरी दुनिया उनके नाम को याद करती है। उनके समय कई सारे लोग पढ़े लिखे लोग होंगे। आप बता सकते हैं उनको कामयाबी क्यों मिली? उनका नाम, राइटर्स बंधुओं का नाम क्यों लिया जाता है? हवाई जहाज बनाने वाले पहले लोग थे जिन्होंने स्कूल का चेहरा, वहां सिर्फ एक ही चीज काम कर रहा था, काम बन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपका मन का ताकत क्या होता है। मैं ये नहीं, मन बचपन इतना पवित्र क्यों होता है? निर्मल इसलिए होता है, न उसको अपनों की परवाह होती है, न परायों की परवाह होती है। जो भी बाप पसारेगा वही उसकी दुनिया होती है। सबके गोदी में चढ़ना, खेलना और अपनी मस्त रहना। जब भूत का ज्ञान, न भविष्य का ज्ञान, न वर्तमान का ज्ञान। हमारा बचपन शुद्ध होता है, एकदम प्योर होता है। जो दुलारेगा उसकी गोदी में चढ़ जाना, खेल जाना, सो जाना, खा लेना, सबकी थाली में खा लेना। बड़े होने पे हमको समझ में आता है कहाँ बैठना चाहिए, क्या नहीं बैठना चाहिए। बचपन में ये नहीं समझ में आता है। क्या समझे बच्चा? क्या समझेगा? सारी दुनिया उसको अपनी लगती है। ये जो पवित्रता है, पूरी जिंदगी हमारे पास क्यों नहीं रह पाती? अगर रह गई, आप कभी यहां नहीं आएंगे। समझ में आ रही है बात? आपने उसको खोया है, इसीलिए आप यहां हैं। अपने मन को आज खोजते हैं। ये जो पवित्रता है, आप देखे होंगे हमारे ग्रंथों में भी उल्लेख है कि सोया हुआ जो नन्हा शिशु होता है, कभी कभी देखिएगा उसको मुस्कुराते हुए नींद में। अक्सर लोग कहते हैं कि कम से कम 3 साल ईश्वर उसको खिलाते हैं। बुढ़े 3 साल की आयु जो हमारी होती है, तब तक हम ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं, उनके संरक्षण में रहते हैं। वही हम अपनी गोद में खिलाते हैं। लेकिन आपको कई लोग मिल जाएंगे आप ही की दुनिया में जिन्होंने अपने बच्चे बहुत सिंपल, इसमें कोई मेथड नहीं है, बस मन का कर लेना है।
और मन का प्रभाव आपकी पूरी जिंदगी पर नजर आएगा। जैसे हमने जाना कि एक अच्छी नींद आनी चाहिए, भरपूर अच्छी नींद आनी चाहिए, तो मन क्या करता है, कम से कम 8 घंटा सो जाओ, 6 घंटा सो जाओ। आप मोबाइल चला रहे हैं 3 बजे रात को, बाहर, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको सिस्टम में रहना है। मन की सुनी आपने, सुबह 6 बजे उठेंगे पढ़ने के लिए 2 घंटा, काम पे समय पहुंच जाएंगे, फेल हो जाएंगे पूरी लाइफ, सब डगमग डगमग, किसी टाइम टेबल का वैल्यू आपके पास नहीं है। लेकिन मन की सुन ली, मोबाइल 12 बजे ऑफ, उठ जाएंगे ना टाइम से, पूरी जिंदगी अच्छी होगी ना। मतलब मन का प्रभाव पड़ा ना आपके ऊपर। समझ में आ रही बात? कुछ नहीं करना है, बस मन का सुनिए। आपने देखा होगा कई फिल्मों में, रियल जिंदगी में, एक बच्चा है, उसके सामने उसके गार्जियन मिल गए, बच्चा दौड़ कर आता है, उसको पता नहीं कि आगे ठोकर है गिरेगा कि क्या होगा, उसको सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, अपने पिता, मां जो भी तो उसका अपना है। हम डर रहे हैं, अरे गिर जाएगा, अरे गिर जाएगा, होता है ना, वो धूल में चल रहा है, तो उसका मन दृढ़ संकल्प तक उसके पापा की गोदी में चढ़ जाना है, मम्मी की गोदी में चढ़ जाना है, भाई की गोदी में चढ़ जाना है। ये होता है मन का दृढ़ प्रभाव। और आगे भाई, मन ना अमीरी देखता है ना गरीबी देखता है, मन जाड़ा देखता है। अमीरी गरीबी हम तय करते हैं कि 5 रुपए का पहने कि 500 रुपए का पहने, ये हम तय करते हैं। मन नहीं, मन तो कहता है कि जाड़ा से बचो भैया, कुछ भी पहनो, जाड़ा से बचो। मन क्या करता है, जाड़ा से शरीर की रक्षा कीजिए। आप बोरा ओढ़ के पहने कि सोना ओढ़ के पड़े, आप तय करो। मन का उससे क्या लेना देना है, सोना से चाहे बोरा से? मन का तो लेना देना है कि जाड़े में शरीर की रक्षा होनी चाहिए। वो आप कैसे करते हैं, आग ताप के करते हैं, सूट फूट पहन के करते हैं, आप देखेंगे रक्षा हो गई। शरीर का कोई भी अंग, कान, आंख, नाक सलामत रहे, ये तो मन चाहेगा ना। मन चाहेगा कि नहीं चाहेगा? सुबह आपकी नींद खुली, आंख खुली, आप किसी का चेहरा देखना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? दुनिया देखना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? कौन सिखाता है? मन। पता चला 2 बोतल रात में चढ़ा लिए थे जी, मन की नहीं सुनी, देखेंगे सुबह आंख खुलेगी, मन की नहीं सुनी तो सब गड़बड़ हो गया। आपका नशा किए हुए हैं, यहाँ ब्लड टेस्ट होता है, डॉक्टर्स देखते हैं कि आपका क्या क्या पार्ट्स गड़बड़ हो गया है। आपका मन चाहा था कि आपका ये पार्ट्स खराब हो जाए, ऑपरेशन होते हैं ना, तो मन की नहीं सुनने के कारण आपने नशा किया। मन तो मना करता है, नहीं नहीं पियोगे तो तुम्हारा सांस लेने में फेफड़ा खराब हो जाएगा। सिगरेट पीने के लिए एडवर्टाइजमेंट तो आता है, जैसे धुआं ये हो जाएगा, धुआं भर। कमाल की चीज, कमाल। जितने नाम मैं आपको सुनाऊंगा, उन्होंने कभी भी एक स्टेप मन के विरुद्ध नहीं किया, एक भी स्टेप मन के विरुद्ध नहीं किया। एक छोटा सा उदाहरण से सुनिए, आप हंसेंगे। आम कितने लोगों ने खाया है? सब लोग खाए हैं। इस साल खाए हैं। ये क्यों आपने आम खा लिया, कभी सोचे? मन आम के पेट, आप मन नहीं, मन नहीं, मन स्वाद नहीं। से आम के पेड़ के मन ने कहा मेरे लिए तो एक ही फल काफी है, 1000 फल का मैं क्या करूंगा? उसने बांटा, आम के पेड़ ने बांटा अपने आम, तभी आपको स्वाद मिला। यहां से समझिए मेरी बात। एक आम का वृक्ष है,
मौसम आता है, हजारों आम लटक जाते हैं। उसी के बगल में कोई आम का दूसरा पेड़ है, एक भी आम नहीं है। इसका मतलब उसने नहीं बांटा, उसका सृजन नहीं हुआ। लेकिन जिसका सृजन हुआ उसने 99 आम बांट दिए। प्रकृति का सिस्टम है। जब आप अपने मन की सुनेंगे, प्रकृति, नेचर, ईश्वर आपके साथ होंगे। बात समझ में आ रही है? आप अपने पूरी जिंदगी अपने बचपन को नहीं भूला। बचपन में उसने क्या सीखा है ना जी? कल्याण नहीं है, यूं ही जन कल्याण हम नहीं बन जाते हैं, है ना? समझ में आ रही है बात? मन का प्रभुत्व। जब आप बड़ा मजा आता है, कल का भी टॉपिक में रिलेटेड हो रहा है। सूरज को देखिए ध्यान से। हम क्या देखते हैं? धूप देखते हैं ना? क्यों मिलता है आपको? उसको बांटने का काम है, सूर्य को रोशनी देना। क्योंकि सूरज के मन ने कहा कि मेरे पास जो ऊर्जा है, मुझे जीने के लिए 1% काफी है। उसका जो ऊर्जा का 99%, उसके ही डिसीजन के कारण ही कहीं भी धरती हो, तालाब हो, समुद्र हो, अमीर हो, गरीब हो, अच्छा हो, बुरा, जहां भी प्रकाश जाता है, धूप आती है, तो किसके कारण आती है? सूरज के कारण आती है। आप भी अपनी पूरी जिंदगी में मन की सुने, मन करता है हमें समृद्धि चाहिए, शिक्षा चाहिए, निरोग तन चाहिए। मेहनत कौन करेगा? सूरज की ऊर्जा में भी एक एनर्जी है ना, ऊर्जा बढ़ने की भी क्षमता है ना, दिनों दिन वो फैलता ही जा रहा है। एक जमीन में दबा हुआ आम का गुठली विशाल वृक्ष उसके अंदर छिपा होता है। एक दिन में थोड़ी होता है, कई साल लगते हैं विशाल वृक्ष बनने में। आपकी भी समृद्धि बढ़ेगी, विशाल वृक्ष आप बनेंगे। अभ्यास निरंतर होना चाहिए, मन की लगातार आप सुनेंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन जिस दिन आपको 100 रुपए की आमदनी के पास, एक लड़का, दो हम समझा रहा हूं, ये 100 रुपए की प्रॉपर्टी इनकी हो गई। इन्होंने क्या किया? 99 रुपीज का कार ले लिया। मतलब 99% अपनी कंपनी, समृद्धि आ गई, पैसे आ गए, तो उन्होंने एक अच्छी कार ले ली। क्या उन्होंने अपने मन की सुनी? कतई नहीं। उनका पैसा वो खर्च सकते हैं, किसी ने मना नहीं किया। अब मन का सुना कौन? जब बगल वाले को देखिए, इसके पास भी 100 है। अब बोला क्या चाहिए मुझे? अपने पे 2% लिया, 99% किसको दिया? उससे जुड़े हुए जितने लोग हैं, किसी की दवाई आ रही है, किसी को भोजन मिल रहा है, किसी की पढ़ाई हो रही है। क्यों किया उसने? इसलिए किया कि उसका मन मतलब ईश्वर उससे यही चाहते हैं। ईश्वर का बनाया हुआ जितना भी सृष्टि में कुछ है, आप देखिए वो देने का ही काम करता है। पानी, हवा, सूर्य, धरती, एक मुट्ठी डालिए, एक बोरा काटते हैं अनाज आप खेत से। भलाई मतलब वो अपने मन का जो मन है, धरती का मन क्या है कि एक दाना डालेगा 100 दाना लौटाऊंगी। वो मन की सुन रही है ना? तभी। लेकिन आपने सुना होगा कभी कभी खेत में पहिया हो जाता है, मन की नहीं सुनी, कुछ कारण रहा होगा, उपज नहीं होता। आप अपने मन की सुने। आप जब दुनिया में बड़े से बड़े अमीर लोग हैं जिनकी संपत्ति उंगलियों पे गिनी जाती है, आंकड़े इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए, आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। आप ही का देश का बेटा टाटा ग्रुप्स
जितना दुनिया के लोग कहते हैं कि मेरी इतनी संपत्ति है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जो आज का बैंक बैलेंस है उसका 100 गुना दान कर टाटा ने दान कर दिया, चुके हैं। क्योंकि उन्होंने मन का सुना। जब आप मन का सुनेंगे आप ईश्वर के बहुत करीब रहेंगे। मन क्या कहता है आपका? मेरा तन फिट एंड फाइन होना चाहिए। ईश्वर ने आपको ऐसे ही पैदा किया था। आपने मन का नहीं सुना, आप नशा कर रहे हैं। समझ में? आप ईश्वर से बहुत दूर हैं। आपने मन का नहीं सुना, आपकी उपलब्धि का 0% भी आपकी फैमिली को फायदा नहीं है। आपकी जवानी मिट्टी में मिल रही है। इसमें कई सारे लोग होंगे जिनको मैं अभी नहीं जान रहा हूं, आगे जानूंगा। कई सारे लोग होंगे जिनके बच्चे होंगे, घर में बच्चा पढ़ रहा है, दादा फीस भर रहा है, अंकल फीस भर रहे हैं, माँ भी भर रही है। मैं तो गाली देता हूं ऐसे लोग नालायकों को। पैदा क्यों किया था? रिश्तेदारों के बल पे? अपने बल पे। आपको पैदा किए तो खुश होना चाहिए, बाप बन गया, पालो ना जितनी क्षमता है। आपको टाटा नहीं होना है, लेकिन आपको अपने मन की तो सुननी है ना। आपके बच्चे हैं, आप नहीं पालोगे, कौन पालेगा? मन की सुनो अपनी। मन तो कहा ना कि बेटे को सीने से लगाओ, मेरे पास 2 ही रुपया, मैं 2 रुपया का टॉफी दूंगा भाई। मन का किसको कहते हैं? सर वो जो घुमाते हैं मन का पे मन का अर्थ होता है मोती, है ना? हाँ, उसकी एक वैल्यू है जिंदगी में। हम सबसे कीमती होते हैं, कीमती। आप अपने मन का सबसे अच्छे कीमती मोती है। ध्यान से समझिए, आप हैं तो मन है, आपका अस्तित्व है तभी मन है। मतलब आप मन का है, मोती हैं। उसकी कीमत, उसकी रोशनी, उसकी ऊर्जा जितनी बढ़ेगी मन उतना ही प्रसन्न होगा। मन मतलब ईश्वर, प्रकृति, नेचर। अभी जाड़े में धूप अच्छी लगती है ना, मन कर रहा है बाहर कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं ना लोग। मन की सुन रहे हैं ना, विटामिन डी मिल रही है ना शरीर को। जी सर। यही गर्मी की दोपहर में आप बैठेंगे, वहां मन कर रहा नहीं शीतल छाया, तो आप शीतल छाया में जा रहे हैं। ठीक है? जितना अच्छा निरोग होंगे, देख लीजिए, मन का सुन रहे हो, सारी पूरी ध्यान में। ठीक है? समझ में आ रही है बात? तो आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके मन के लिए। ठीक है? आप मन का सुनिए, मन का मतलब नेचर को सुनिए। इसमें कुछ पॉइंट में जोड़ना चाहता हूं। मन का ना होना मतलब जब मन का कुछ भी नहीं होता है तो क्या होता है? बेटा 12 साल का हो गया, बाप के मन में क्या चलता है? माँ के मन में क्या चलता है? स्वस्थ, शिक्षित और उन्नत। मेरा बेटा बस 2-3 साल के बाद कमाने लगेगा, मुझे आराम होगा। हर गार्जियन की बात बता रहा हूं मैं। जैसे ही बेटा मैट्रिक कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लेवल में आ गया, नहीं भी पढ़ा तो उस एज में आ गया, हर माँ बाप के दिमाग में यही चलने लगता है, बस कुछ साल और, बस कुछ साल और मेरा बेटा कमाएगा, मेरे पूरे दिन खत्म हो जाएंगे, आराम की जिंदगी आ जाएगी। आपने अपने मन की सुनी, मतलब बाप की आवाज सुनी, माँ की आवाज सुनी, के अनुसार आपके डिसीजंस नहीं होते हैं। अर्थात या कितने सारे लोग हैं, शांत जाओ, कितने सारे लोग हैं
जिन्होंने अपने उम्र की नहीं सुनी, मतलब अपने मन की नहीं सुनी। सब लोग से अगर आप 15 साल के हैं तो आपकी मैट्रिक हो जानी चाहिए, 20 साल में पढ़ाई कंप्लीट हो जानी चाहिए, फिर जिंदगी भर कमाना चाहिए, समय पे शादी हो जाना चाहिए, समय पे जिंदगी की जो और जिम्मेदारियां हैं बढ़ जाती हैं, बाल बच्चे हो जाते हैं, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। आप खुद आज इस क्लास के बाद अपने मन से पूछें कि आपने कितनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं। जवाब आपका मन देगा ये पाप है और इसकी सजा भी मिलेगी आपको, यही समय देगा। जो गार्जियन अपने बच्चे का केयर नहीं करता है, रिश्तेदारों के यहाँ पलता है बच्चा, वो जिंदगी में कितना भी कमा ले अपने माँ बाप का कभी नहीं होगा। मिला ना सजा आपके पाप का। अब कहां है कोई, इसके लिए थोड़ी कोई कानून आपको पनिशमेंट देगा, लेकिन प्रकृति आपको सजा देगी। जब आपका बेटा जवान होगा, रिश्तेदारों के द्वारा पाला जाएगा, किसी ने पूछ देगा कभी गोदी में बैठाए थे, आपके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी। लेकिन उस बच्चे को क्या करना चाहिए? क्या वो जिंदगी भर माँ बाप को कटोरी सामान लगा रोड पे? नहीं, ठीक है, उसके माँ बाप ने गलतियां की हैं, वो तो गलती ना करे। जो माँ बाप ने गलतियां की हैं वो तो अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करे, अपनी जवानी की जिम्मेदारी उठाए, शादी ब्याह करे, संसार का यही नियम है।